वेलकम टू द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है इसरो का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में प्रवेश किया था? यानी वास्को डी गामा ने किस वर्ष कालीकट में प्रवेश किया था? तो आपको बताना है 1247, 1448, 1475, 1498। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी? बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू या भीकाजी कामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। 1857 की जो क्रांति हुई थी साथियों, मेरठ से शुरू हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध महिला कौन थी? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया था? आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास अधिवेशन 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि भारत में राज्यों के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है जो राज्य के महाअधिवक्ता होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कौन सा राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है रबर की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है? यानी निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया जो है एक वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? आपको महीना बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त। साथियों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, वह क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? आपको बताना है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। साथियों, गियासुद्दीन तुगलक ने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है पके टमाटर और तरबूज का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइकोपिन के द्वारा पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद को साथियों संगीत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो साथियों आपको बताना है जो हमारे पास ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है 1192 में ट्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित किया गया था। तो आपको बताना है 1192 में ट्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों कौन पराजित होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। आपको बताना है जो भूकंप को हम मापते हैं साथियों उसका उपकरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ नाभिक। साथियों भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम कहीं में दर्ज करते हैं, सिस्मोग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। आपको बताना है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। आपको बताना है साथियों प्रेरकत्व की इकाई क्या है, वेबर, फेराडे, हेनरी या टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रेरकत्व की इकाई क्या है, हेनरी। तो साथियों आज के 20 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। साथियों आपके लिए आज का एक सवाल है जो कि आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट में बताना है साथियों कि आज का सवाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, आर वेंकटरमन, एस सोमनाथ। तो आपको बताना है, आपको बताना है, इसको कमेंट करके बताना है आपको साथियों इसमें कौन सा सही होगा। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका कमेंट आप हमें, और साथियों इसका आंसर हमें आप कमेंट में बताइए।